ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 22। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। चेहरे, नयनों और वाणी में बाप का स्नेह इमर्ज होना। अव्यक्ति शारी जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नयनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जिस समय स्टेज पर आते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा उतना स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो? कौन कौन समझता है कि मेरा चेहरा सदा ही खिला रहता है, मुस्कुराहट रहती है, जिससे औरों को प्रभु स्नेह का अनुभव हो। तो हमारे सामने बाबा कहें, मामा कहें, दादी प्रकाश बने, हमेशा प्रफुल्लित चेहरा होता था, एकदम उमंग उत्साह। तो जैसे ऐसा लगता था जो भी बात दादी के सामने आता था, बाबा तो कितना कुछ भी परिस्थिति हो, बाबा का चेहरा मुस्कुराता होता था, क्योंकि बाबा को ये पता था कि विजय तो होनी ही है, ठीक तो होना ही है। तो हम क्यों अपने चेहरे को, अपनी स्थिति को डामाडोल होने दें, क्योंकि इसका मतलब कि थोड़ी शंका है, विजय होगी नहीं होगी, ठीक होगा कि नहीं होगा। तो ये भी ना एक शक्ति है जो काम करती है, क्योंकि बड़ा सूक्ष्म में कोई भी बात को असंभव समझना नहीं, बाबा का कार्य है तो बाबा इसको ठीक करेंगे। हमें प्रयास करना है पूरी तरह से, पर कई बार कई कारणों से नहीं हो पाता है। कोशिश तो अंत तक करनी है, और आप अगर प्रयास करते हैं तो बाबा की मदद जरूर मिलती है। तो इसलिए चेहरा कभी भी मुरझाए नहीं, उदास न हो, निराश न हो, सदा ही चेहरे से प्रभु का स्नेह। क्योंकि भक्ति मार्ग में सभी बुलाते हैं, पुकारते हैं, भजन करते हैं, तो अपनी तरफ से जैसे बहुत स्नेह प्रकट करते हैं, पर उनको परमात्म स्नेह का अनुभव नहीं होता है। और वर्तमान समय पर अपने ईश्वरी परिवार में भी यात्रा में चलते चलते कई बातें आती हैं, तो कईयों का चेहरा निराश दिखता है, उदास दिखता है। तो आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो दूसरों के मन में उमंग उत्साह लाएगी, आशा आएगी कि ये कैसे आत्मा सदा अपने चेहरे को खिला हुआ फूलों ने। तो इसलिए बाबा कहते हैं चेहरे, और फिर चेहरे में नेत्र, और फिर वाणी। चेहरा, नेत्र और वाणी में बाप का स्नेह इमर्ज होना चाहिए। मर्ज तो है, तो जो महावाक्य निकलेंगे मुंह से हिम्मत दिलाने वाले होंगे। नेत्रों से भी बहुत एक दूसरे को आशा दिला सकते हैं। तो इसलिए आज दिन भर क्या अभ्यास करेंगे, जैसे लौकिक रीति में कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो उनके चेहरे से और उनके नयनों से, उनकी वाणी से
अनुभव होता है कि ये तो लवलीन है, ये तो आशिक है। ऐसे जिस समय स्टेज पर रहते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, तो बाबा कहते हैं उतना ही स्नेह बाप का औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। एक बार एक जर्नलिस्ट बहन थी, वो मिलने जा रही थी एक ऐसे लीडर से जो अपनी अपने प्रकार की पॉलिसी के लिए बहुत फेमस था। तो सभी डरते थे। तो मेरे को सवेरे फोन किया कि मैं जा रही हूँ, मेरे को इंटरव्यू लेनी है उसकी, पर मेरे मन में तो उसके प्रति डर है। मैंने कहा नहीं, आप बिल्कुल शुभ भावना से जाओ, एकदम उसके साथ हर्षित रहो, उसको ऐसा फील ही नहीं कराओ हाँ कि आप बुरे व्यक्ति हो। पार्ट बजा रहा है, उसका भी पार्ट है। तो मैंने उसको समझाया। तो वो जब गई उसके पास तो उसने बहुत अच्छी तरह से उसको रिसीव किया, उससे बात की अच्छी तरह से। तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। तो हमको ऐसी पॉजिटिव विजयी रतन ऐसी एनर्जी लेकर के ये तो जरूर होगा, ये तो होना ही है, बाबा कराएगा, बाबा का काम है। तो वो चेहरे पर जैसे सदा विजय, बहुत जल्दी जल्दी चेहरा उदास नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं चेहरे से फिर नैनों से, चलो वो भी नहीं हो तो बोल से। तो उस हिसाब देखो हमें भी दिन भर याद रहेगी बाबा ने आज क्या कहा, बाबा का क्या वरदान था, अव्यक्त इशारा क्या था। क्योंकि आपको बोलना है, वही बोलना है। वो याद रहेगा ना, तो उससे मिलती अच्छी रहेगी। तो ये बाबा ने कितने तरीके दिए, पहले चेहरे से, अगर नहीं तो नैनों से, और नहीं तो फिर बोल के। तो क्या है, ये सब अपनी याद को निरंतर करने के साधन है। नहीं कैसे याद निरंतर रहेगी, जब हम बाबा की शिक्षाओं को व्यवहारिक रूप में लाना है तो याद भी रहेगी ना। और आजकल तो बाबा इतना कहते हैं बच्चे निरंतर याद में रहो। यज्ञ को आवश्यकता है, यज्ञ संपन्न करना है, तो हम सबको निरंतर याद तो रहनी चाहिए। तो ये जितने भी बाबा विधि बता रहे हैं वो सब याद को बढ़ाने की है। क्योंकि दिन भर अगर याद है कि मुझे ये करना है तो बाबा याद है ना, मुझे ये करना है, मुझे याद में रहना है, तो वो बोल इमर्ज होंगे ना। कई कईयों को तो मुरली पूरी होती है, 5 मिनट के बाद भी पूछो ना बाबा ने क्या कहा तो याद नहीं होता है। क्योंकि कारोबार में बुद्धि चली जाती है। तो दादी थी, जब दादी जान की 10 मिनट मुरली के बाद योग में बैठो और कोई एक दो पॉइंट पक्की करो और फिर कारोबार करो। नहीं तो जैसे ही कारोबार में लगते हैं तो सब कुछ भूल जाता है। हाँ, वहां भी देखते हैं हम, कईयों को हमारे पास फोन आता है, आज की वरदान सुनाओ, पॉइंट सुनाओ, तो मुरली लाओ मुरली लाओ, क्योंकि उनको याद नहीं होता है। तो फिर कैसे पास होंगे नहीं।
अगर पास विद ऑनर होना है, और सबसे बड़ी बात, सतो प्रधान बनने के लिए याद चाहिए। और अगर सतो प्रधान नहीं बनते तो यहाँ पर ही जो प्राप्तियां होनी चाहिए जीवन में वो नहीं होती। सतो प्रधान होने से आत्माओं का सहयोग, प्रकृति का सहयोग, क्योंकि तमो तक पहुंच गए थे, अभी रजो, फिर हमको सतो, फिर सतो प्रधान। तो सतो प्रधान बुद्धि, सतो प्रधान संकल्प। उस दिन दादी प्रकाश मणि ने कहा ना कि बस मेरा तो लक्ष्य था मैं सतो प्रधान रहूं। तो सतो प्रधान के जो लक्षण हैं वो सत्युगी लक्षण होंगे ना, दैवी लक्षण होंगे। रजो वाला तो जैसे भोजन के लिए कहते हैं ना कि तमोगुनी भोजन तो छोड़ दिया, फिर रजोगुनी भोजन, तो उसमें मिक्स होता है, कल का है, फिर होता है सतोगुनी भोजन, बनाया भी बाबा की याद में और खाया भी बाबा की याद में। कहते हैं ब्रह्म भोजन नहीं है जब तक आप बाबा की याद में नहीं खाते। बनाने वालों ने तो बना दिया, याद में बनाया है, लेकिन आपके सामने जब आता है और आप भोजन करते हो तो भोजन में ही ध्यान जाता है। तो हमारे ब्रह्मा बाबा बैठ के खाते थे, बाबा थोड़ा ही खाते थे, बहुत धीरे धीरे, पर बहुत याद में खाते थे, क्योंकि अन्न का भी मन पर असर है ना। तो सतो गुणी सतो प्रधान भोजन है, उसका फिर अपनी आत्मा पर भी सतो प्रधान बनने में सहयोग मिलता है, हर प्रकार का। संग भी सतो प्रधान हो, कोई फालतू बातें करने वाले के थोड़ी बैठेंगे, बातें करें, उनकी समय बैठे रहेंगे, बस यही सुनते रहेंगे, यही बोलते रहेंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो सतो प्रधान में हर बात का ध्यान रखना पड़ता है। अपनी स्टडी भी अच्छी हो, पवित्रता भी हो, भोजन भी अच्छा हो, और छोटी छोटी आदतें, अच्छे लक्षण। कईयों में बहुत छोटी छोटी ऐसी आदतें होती हैं वो अच्छा नहीं लगता है। ऐसा अपशब्द बोल देना किसी को, या किसी के बारे में कंप्लेन करना, ये करना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। उससे ऊपर जाकर अपनी स्थिति को उपराम करके बाबा की याद बढ़ाना। ठीक। ओम शांति।